हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गोवा जी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं कंप्यूटर की दूसरी क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इसमें जानेंगे कि कंप्यूटर का विकास मतलब कंप्यूटर को कैसे लाया गया, किसने बनाया, किस किस का इसमें सहयोग रहा। जैसे पहले एबेकस, ऑगस्टा, जॉन एन न्यूमैन, चार्ल्स वेबेज जैसे कई वैज्ञानिक इसमें कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, और इनको किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, और ऐसे करके आज आप सभी के पास तक जो कंप्यूटर होता है उसका हम उपयोग करते हैं। इसको कब व्यावसायिक रूप में लाया गया, इसको कब कैसे कहाँ यूज किया गया, इसको बनाने में किस किस ने मदद की, इस सब के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि मैं इसे आपको पढ़ाने में बिल्कुल आसान तरीके से समझाने में सक्षम हो पाऊँगा। प्लीज़ इस क्लास को देखें और यह बताएं कि यह क्लास आपको लास्ट में कैसी लगी। चलो आज शुरुआत करते हैं कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसमें पहले 2 पॉइंट देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई? 2001 से हुई थी। NIIT कंपनी के द्वारा इसको शुरुआत किया गया। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 2 दिसंबर 2001 से। और इसका साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और देखते हैं दूसरा पॉइंट इसका, कंप्यूटर के पितामह या जन्मदाता। कंप्यूटर के जन्मदाता या पितामह अर्थात कंप्यूटर को किसने विकसित किया, किसने इसका निर्माण किया, तो उनका नाम क्या है? चार्ल्स वेबेज। कंप्यूटर के पिता या जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है। अब देखते हैं कंप्यूटर के विकास। ठीक है, अब डालते हैं अपनी हेडिंग, कंप्यूटर का विकास के स्टेप्स। ठीक है, जैसे मतलब तरीका, कौन कौन से किस तरीके से इसको विकास किया गया, कैसे कैसे करके इसका विकास हुआ। कंप्यूटर हमारे पास जो आए है उसको हम जो यूज करते हैं वो हमारे पास तक कैसे आया उसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं एबेकस। किसको देखते हैं? एबेकस। इसे एबेकस, एबेकस के बारे में देखते हैं कि एबेकस क्या था। तो यह 600 BC पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व की बात है। यह 600 BC का पहला यंत्र था। क्या था? 600 BC का पहला यंत्र था जिसे जिसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जा सकता है।
620 का पहला यंत्र था जिसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है दोस्तों? डिजिटल कंप्यूटर कहा जा सकता है। और इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण चीन में हुआ। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? चीन में। देखो दोस्तों, चीन हमारा शुरुआत से ही क्या रहा है? अनुक्रम में आगे रहा है, हर चीज का आविष्कार करने में आगे रहा है चीन। तो देखो 620 के बहुत पुरानी बात है, जब यह कंप्यूटर क्या था? डिजिटल कंप्यूटर था, सिर्फ आंख की गणना कर सकता था, क्या अंकों की गणना कर सकता था। और इसका निर्माण कब हुआ? चीन में हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक तो इतना हुआ था। अब देखते हैं आगे चल के, अब देखते हैं आगे। दूसरा था पास्कल कैलकुलेटर। तो पास्कल कैलकुलेटर, इसके बाद क्या था? पास्कल कैलकुलेटर। देखते हैं पास्कल कैलकुलेटर के बारे में। तो दोस्तों, प्रथम गणना मशीन, यह एक प्रथम गणना मशीन थी। यह प्रथम गणना मशीन थी। यह प्रथम गणना मशीन थी जिसे 1945 में 1945 में फ्रांस के गणितज्ञ, कौन? फ्रांस के गणितज्ञ थे। कौन थे? फ्रांस के गणितज्ञ। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के द्वारा, कौन थे दोस्तों? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल के द्वारा क्या किया गया? इसका निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण किसने किया? ब्लेज पास्कल ने। किसका? यह प्रथम गणना मशीन थी। क्या? पास्कल कैलकुलेटर क्या था? इसका यह प्रथम गणना मशीन थी। क्या थी? गणना, यहाँ की गणना कर सकती थी, जिसे 1945 में फ्रांस के गणितज्ञ कौन थे? ब्लेज पास्कल थे, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण किया गया। अब देखते हैं और आगे। अंक की गणना मशीन थी। ठीक है, यह सिर्फ गणना कर सकती थी अंकों का। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रयोग करके एक एरो लगा के लिखेंगे, जिसका प्रयोग करके चार्ल्स बेबेज ने, इसका प्रयोग करके दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने एक प्रोटोटाइप कंप्यूटर का निर्माण किया। क्या किया दोस्तों? एक प्रोटोटाइप कंप्यूटर का निर्माण किया। इसलिए कंप्यूटर के पिता या जन्मदाता ब्लेज पास्कल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्लेज पास्कल को दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसलिए कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज ने तो एक प्रोटोटाइप का निर्माण किया, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता
कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पास्कल जो ब्लेज पास्कल ने गणना मशीन का निर्माण किया था, उसके द्वारा उसका प्रयोग करके चार्ल्स बेबेज ने एक कंप्यूटर प्रोटोटाइप कंप्यूटर, और प्रोटोटाइप क्या होता है, जो कोई प्रोटोटाइप, जैसे मान चलो हम कोई मकान जगह होती है अपनी, ठीक है, कोई मेरा अपनी खुली जगह है, उसको हमें उसमें हमें घर बनवाना है, क्या बनवाना है घर, तो उसके लिए हम एक नक्शा तैयार करते हैं, किधर की साइड इसमें रूम रहेंगे, इधर अपना क्या किचन होगा, इधर अपना लॉबी होगी, ठीक है, इस तरह के उसमें सब करते हैं डिजाइन वगैरह। उसके इसी प्रकार तो कंप्यूटर का पूरा इसमें पूरा नक्शा किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। जैसे उन्होंने बताया कि यह ऐसा कंप्यूटर होगा, यह ऐसे सीपीयू होगा, यह कीबोर्ड होगा, इस तरह के सबका बताया किसने बताया था, चार्ल्स बेबेज ने बताया। इसलिए इन्हें कंप्यूटर का पिता या जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, इसको प्रोटोटाइप समझ आ गया होगा, मतलब एक तरह से किसी चीज का डिजाइन तैयार करना कि जैसे इसका ऐसे होगा, इसका ये करके ऐसे होगा, ठीक है, तो वो होता है प्रोटोटाइप। अब देखते हैं आगे दोस्तों। ये क्या लगा के लिखते हैं, सन 1842 में। दोस्तों ध्यान रखना है, 1842 और एक मैं 1942 भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि 1842 और 1942 में क्या था। 1842 में लेडी लवकेश ने क्या था, लेडी एक लवकेश था किसी का नाम, ठीक है, वैज्ञानिक का। तो एक 1842 में लेडी लवकेश ने एनालिटिकल इंजन का प्रयोग करके या उपयोग करके इटालियन भाषा को, ठीक है, अंग्रेजी में रूपांतरित किया, बदला, चेंज किया। ठीक है ना। इसको किसने, लेडी लवकेश ने 1842 में क्या किया कि जो एनालिटिकल इंजन जो था, जिसका निर्माण चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया जा चुका था, ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन का प्रयोग करके 1842 में लेडी लवकेश ने क्या किया, इटालियन भाषा को अंग्रेजी भाषा में बदला। ठीक है, उसने सोचा कि चलो यहाँ तक हो गया, अब देखते हैं कि इसको भाषा को आगे बदला जा सकता है नहीं। उसने क्या किया कि इटालियन भाषा को अंग्रेजी में बदला। तो अब कहाँ तक पहुंच गया अपना, पहले कंप्यूटर का डिजाइन तैयार हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इटालियन का अपनी भाषा चेंज हो गई, कौन सी, अंग्रेजी में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा है ऑगस्टा, वैज्ञानिक थे एक ऑगस्टा। ठीक है, और क्या, ऑगस्टा एक वैज्ञानिक थे, उनके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने पहला डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, प्रोग्राम लिखा डेमोन्स्ट्रेशन। इन्होंने पहला डेमोन्स्ट्रेशन ठीक है दोस्तों, उन्होंने पहला डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम रखा। ठीक है, इन्हें ऑगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर भी कहते हैं, पहला प्रोग्रामर भी कहा जाता है, पहला प्रोग्रामर भी कहा जाता है। दोस्तों आपको पूछेगा एग्जाम में कि पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, ऑगस्टा, जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज या ब्लेज पास्कल, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑगस्टा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, ऑगस्टा होगा। ठीक है, और देखते हैं ऑगस्टा के बारे में, इन्होंने और क्या किया, इनकी कंप्यूटर में के विकास में क्या भूमिका रही, देखते हैं।
ऑगस्टा ने बाइनरी प्रणाली का निर्माण किया। क्या किया दोस्तों? ऑगस्टा ने बाइनरी प्रणाली। देखो बाइनरी प्रणाली क्या होती है? 0-1 अंक। जैसे हम किसी कंप्यूटर को हम पहले क्या करते थे, हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0-1 की भाषा समझता है। क्या समझता है? 0 की भाषा, 0-1 की। जैसे हम उस कंप्यूटर को सूचना देते हैं, तो जैसे हम किसी को मान चलो गुणा करवाना हो, ठीक है, जैसे गुणा करवाना हो, हमें किसी संख्या का गुणा करवाना हो, जैसे 432 गुणा 125, इसका गुणा करवाना हो, तो पहले यह संख्या को हम क्या करते हैं? डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। पहले इसका क्या है, ये सब पूरा, इसका पूरा गुणा 0-1 में जाता था, और इसका भी पूरा 1-0 में जाता था, फिर उसको बदलता था 0-1 में, और उसके बाद आंसर भी किस में आता? 0-1 0-1 0-1 ऐसे करके निकलता था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो इसकी शुरुआत किसने की? ऑगस्टा ने। बाइनरी प्रणाली की शुरुआत किसने की? ऑगस्टा ने की, है ना दोस्तों। ऑगस्टा ने बाइनरी प्रणाली की। ऑगस्टा के, अब देखते हैं, ऑगस्टा के बाइनरी प्रणाली का प्रयोग करके जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया? आधुनिक कंप्यूटर का विकास किया। क्या किया दोस्तों? जॉन वैन न्यूमैन ने क्या किया दोस्तों? जॉन वैन न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए क्या किया? जॉन वैन न्यूमैन ने आधुनिक विकास के लिए उपयोग किया। क्या किया दोस्तों? उपयोग किया। ठीक है दोस्तों, इसने एक वैज्ञानिक थे, कौन? अपने जॉन वॉन न्यूमैन, जिन्होंने क्या किया? ऑगस्टा की बाइनरी प्रणाली, जो ऑगस्टा ने बाइनरी प्रणाली बनाई थी, उसका प्रयोग किया किसके लिए? आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए। आधुनिक कंप्यूटर जो आज हमारे पास कंप्यूटर है, उसके विकास के लिए क्या किया? उसका निर्माण किया। अब देखिए, इसलिए लगा के लिख लेंगे, इसलिए जॉन वॉन न्यूमैन की आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान रहा। इसका रहा दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर सर्वाधिक योगदान। अब फिर से पूछेगा एग्जाम आपको कि आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए सर्वाधिक योगदान किसका रहा, तो क्या कहेंगे? जॉन वॉन न्यूमैन। क्या कहेंगे दोस्तों? जॉन वॉन न्यूमैन। देखो न्यूमैन क्या करेगा? नया काम क्या किया उसने? आज का क्या बना दिया? कंप्यूटर। ठीक है, तो न्यूमैन मतलब नया आदमी, क्या करेगा? काम किसका? आज का। तो उसने क्या किया? आधुनिक कंप्यूटर का बना दिया। तो आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक भूमिका किसकी योगदान किसका रहा? जॉन वैन न्यूमैन का रहा दोस्तों। अब देखते हैं हरमन होलार्थ तथा पंचकार्ड। दोस्तों देखते हैं हरमन होलार्थ तथा पंचकार्ड। ठीक है दोस्तों, हरमन होलार्थ
तथा पंच कार्ड। हरमन होलार तथा पंच कार्ड देखते हैं दोस्तों, है ना। तो सन लगभग सन 1990 में हरमन होलार्थ ने पंच कार्ड का निर्माण किया। पंचकार का निर्माण किया। किसने? हरमन होलार्थ ने किसका निर्माण किया? पंचकार का। और क्या पूछेगा आपको कि पंचकार का निर्माण किसने किया, तो क्या आप बोलेंगे? हरमन होलार्थ ने। ठीक है, हरमन होलार्थ ने पंचकार का निर्माण किया। अच्छा, पंचकार होता क्या है? किसी डेटा को पंच करने के लिए, जैसे इकट्ठा करने के लिए सूचनाओं को, उसको क्या किया? इसका निर्माण किया। पढ़ने के लिए जैसे इसमें 0 के ऐसे फॉन्ट होते थे, जैसे ऐसे कुछ छेद होते थे, उनको क्या किया था? 0 1 1 ऐसे करके पढ़ा जाता था, उसका क्या कहा जाए? पंचकार। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एक और, इसमें एरो करके देखते हैं एक और पॉइंट। हरमन होलार्थ ने हरमन क्या किया? हरमन होलार्थ ने टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार। हरमन होलार्थ ने टेबुलेटिंग मशीन का, हरमन होलार्थ के नाम पर ही था हरमन टेबुलेटिंग मशीन। अच्छा, टेबुलेटिंग मशीन का कार्य क्या होता है? टेबुलेटिंग मशीन का कार्य होता है किसी भी गणना को कम समय में करने के लिए। ठीक है, इसका उपयोग किया गया किसके लिए? किसी भी गणना को कम समय करने के लिए। अर्थात किसी चीज की गणना करनी हो हमें, जैसे मान चलो जनसंख्या की गणना करनी है, तो उसके लिए कम समय लगे, तो उसके लिए किसका निर्माण किया? हरमन होलार्थ ने टेबुलेटिंग मशीन, जिसके जरिए पहली जो जनसंख्या थी वो 3 साल के अंदर हो गई थी। ठीक है, इसके जरिए मतलब जो जनसंख्या थी, जनगणना थी, वो 3 साल के अंदर हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट अपना एनियाक। ठीक है दोस्तों, एनियाक पांचवा क्या है अपना? एनियाक। एनियाक की सबसे पहले दोस्तों फुल फॉर्म लगाएंगे, क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रांटेड एंड कैलकुलेटरी। ठीक है, कैलकुलेटर होता है ना, उसके लिए कार्रवाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रांटेड एंड कैलकुलेटरी। ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म होती है? एनियाक की फुल फॉर्म होती है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है इसको। अब देखते हैं दोस्तों क्या एनियाक के बारे में, कि सर 1942 में बोला था ना सर मैं, उसने 1842 में क्या? लेडी लवकेश ने क्या किया? इटालियन भाषा को इसमें बदला अंग्रेजी में। अब 1942 में क्या हुआ कि सन 1942 में ब्रिटेन की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ठीक है दोस्तों, के एच आइकन ने क्या दोस्तों? सन 1942 में ब्रिटेन की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन ने इस कंप्यूटर का निर्माण किया। एच आइकन ने इस कंप्यूटर का
क्या किया दोस्तों, इस कंप्यूटर का निर्माण किया किसने, ब्रिटेन की। अमेरिका नहीं है अभी यहाँ पे, पहले चीन था, ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन के 1942 में ब्रिटेन की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन ने इस कंप्यूटर का निर्माण किया। किस कंप्यूटर निर्माण, एनियाक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया, एच आइकन ने। अच्छा दोस्तों, अब इसका निर्माण करने के लिए वैज्ञानिक कौन थे, तो कौन कौन से वैज्ञानिक थे, तो दो वैज्ञानिक थे। कौन कौन से, दो वैज्ञानिक थे। इसके लिए दो वैज्ञानिक आए जिन्होंने इसका निर्माण किया, जेपी स्पर्ट तथा कौन थे, जेपी स्पर्ट तथा, ठीक है। एक तो कौन थे अपने, इसका निर्माण जेपी स्पर्ट के द्वारा किया गया, और दूसरे वैज्ञानिक कौन थे अपने इसके द्वारा, जॉन मूचली। कौन, जॉन मूचली। अब देखो दोस्तों, इन्हें याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो दो वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा हार्वर्ड कंपनी उसके यूनिवर्सिटी के एच आइकन के जिनके द्वारा इनका निर्माण किया गया, दो वैज्ञानिक, जेपी स्पर्ट तथा जॉन मूचली। तो ब्रिटेन के जो वैज्ञानिक क्या है, स्पर्ट है, क्या स्पर्ट है, और मोच से काम करते हैं। किससे काम करते हैं, मोच से, ठीक है। तो ब्रिटेन के जो वैज्ञानिक क्या है, स्पर्ट है, तो वैज्ञानिक स्पर्ट हो गया, जेपी स्पर्ट, और क्या करते हैं, मोच से काम करते हैं। तो क्या, मोच से तो उसका है मोच से ली, ठीक है। तो मोचली हो जाएगा, जॉन मूचली। ये क्या हो गया दोस्तों, इसके वैज्ञानिक हो गए, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसके बारे में नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में, और एनियाक के बारे में, एनियाक और क्या है, ठीक है दोस्तों। यह प्रथम डिजिटल आधुनिक, ठीक है। यह प्रथम डिजिटल आधुनिक, या क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। तो यह प्रथम क्या था, डिजिटल भी था, आधुनिक भी था, और इलेक्ट्रॉनिक, तीनों प्रकार का क्या था, कंप्यूटर था। कौन, यह, ठीक है। क्या था, जिसे डिजिटल आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1946 में निर्माण किया गया। क्या दोस्तों, यह प्रथम आधुनिक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कौन सा, एनियाक, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1946 में निर्माण किया गया। इसे प्रथम पीढ़ी का भी कंप्यूटर कह सकते हैं दोस्तों, कहने को तो, ठीक है। क्या कह सकते हैं, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर भी कह सकते हैं। और यह बहुत बड़ा और भारी था, और इसमें लगभग 1800 वैक्यूम क्या लगी थी, वैक्यूम ट्यूब लगी थी, ठीक है। 1800 वैक्यूम ट्यूब, बहुत भारी, बहुत बड़ा व बहुत भारी था, एवं इसमें 1800 वैक्यूम ट्यूब, ठीक है दोस्तों। 1800 वैक्यूम ट्यूब का मतलब समझते हैं, इतना कि घर में भी धरने के लिए क्या ना हो, रखने के लिए जगह ना हो, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा था वैक्यूम ट्यूब, जैसे घरों में पहले जो टीवी चलती थी उसके पीछे की तरफ जो हिस्सा निकला रहता था वो वैक्यूम ट्यूब होती है। सोचो ऐसी वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। और बड़ी वैक्यूम ट्यूब होती है, तो उसके लिए फिर 1800 वैक्यूम ट्यूब कितनी मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या था, बहुत बड़ा था, और क्या था, 1800 वैक्यूम ट्यूब इसमें के अंदर लगी हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्या, और देखते हैं एडजैक, ठीक है दोस्तों। एडजैक,
ये तो एनियाक था। अब देखते हैं नेक्स्ट एनियाक के बाद क्या आया, एडजैक आया। एडजैक, ठीक है, एडजैक स्टोर्ड प्रोग्राम, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऐसे ही पढ़ सकते हैं। इसके बारे में देखेंगे क्या था, ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों देखते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था, ठीक है दोस्तों, देखते हैं तो इसके बारे में। तो यह है पहला प्रोग्रामर, तो यह पहला प्रोग्राम वाला कंप्यूटर था, यह पहला प्रोग्राम किसे बोलते हैं, सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को, पहला प्रोग्राम वाला कंप्यूटर था दोस्तों। प्रोग्राम वाले कंप्यूटर तो पहले भी आ चुके थे, ठीक है, पर उनमें क्या नहीं होता, स्टोर करने का सक्षम नहीं थे, स्टोर करने में किसी भी चीज को रखने में क्या नहीं थे, सक्षम नहीं थे। पर एडजैक क्या था, पहला प्रोग्राम सॉफ्टवेयर था। जैसे MS DOS, किसी को क्या करना हो प्रोग्राम रखना हो तो वो, ठीक है, मोजिला फायर, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यह पहला सॉफ्टवेयर वाला कंप्यूटर था, कैसा, स्टोरेज वाला, ठीक है दोस्तों। क्या था, यह पहला कंप्यूटर था जो मेमोरी में क्या करना, मेमोरी में स्टोर करने में सक्षम था। यह पहला कंप्यूटर था, वो मैंने बताया अभी कि यह पहला कंप्यूटर था जो मेमोरी में सक्षम कर सकता था, ठीक है। मतलब जो अपना प्रोग्राम है उसको क्या कर सकता है, मेमोरी में क्या कर सकता है, सक्षम, अच्छा, स्टोर करने में सक्षम, स्टोर करने में सक्षम था, ठीक है दोस्तों, करने में सक्षम था, ठीक है दोस्तों। तो यह पहला कंप्यूटर था जो मेमोरी में स्टोर करने में क्या करने, मेमोरी में स्टोर करने में क्या था, सक्षम था दोस्तों, ठीक है। इसलिए इसे स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्या दोस्तों, अब देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडजैक की, थोड़ा रह गई मेरे से पहले, कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं। एडजैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, ठीक है, और वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर दोस्तों, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट अपना क्या आएगा, यूनिवाक, ठीक है, यूनिवाक कंप्यूटर क्या आएगा दोस्तों, अपना लास्ट बचता है यूनिवाक कंप्यूटर, जो अपना क्या आएगा, ठीक है दोस्तों, यूनिवाक है अपना जो भी लास्ट है। तो दोस्तों पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं क्या होती है,
देखो कैसे याद करेंगे, यूएनआई यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल, और ऐसे यूनिवर्सल क्या होगा, यूनिवर्सल। फिर आप देखते हैं यूनिवर्सल, आपको पता ही हो यूनिवर्सल क्या, ऑटोमेटिक ए आएगा तो कहीं भी ऑटोमेटिक होगा, सी से क्या होगा कंप्यूटर, ठीक है, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। और क्या लिखेंगे दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे कि यह पहला व्यावसायिक, यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। यह पहला व्यवसाय कंप्यूटर, व्यवसाय कंप्यूटर अर्थात बाजार में आने वाला, जो बेचने वाला, या ठीक है, तो यह क्या था, तो पहला व्यवसाय कंप्यूटर था, जो चार्ल्स बेबेज का एक सपना था। पर यह कब हुआ, यह कब हुआ, 1951 में। कब हुआ, 1951 में। कब आया यह, 1951 में। और चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, ठीक है, और चार्ल्स बेबेज ने कब, 1945 की बात थी, ठीक है, तो 1945, 40 से 1951, इसमें तो वो जी नहीं सकते थे, ठीक है, तो क्या किया, 1820 की बात थी, ठीक है, जो चार्ल्स बेबेज की क्या थी, 1820 की बात थी, तो 1820 से 1941, तो इतना तो जी नहीं सकते थे, 120 से 130 वर्ष, इसलिए वो तो मतलब क्या हो गया उनका, तो डेथ हो गई। बट उसके बाद क्या हुआ, उनका यह सपना पूरा हुआ, और क्या हुआ, ये पहला व्यवसाय कंप्यूटर आया कब, 1951 में, यूनिवाक, जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, ठीक है। और क्या ले सकते हैं इसे, या यह इसे प्रथम पीढ़ी, इसके बाद पीढ़ियां ही पढ़ेंगे, तो इसे प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर ठीक है। जैसे क्या प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर भी कहा जा सकता है, कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर भी कहा जाता है दोस्तों, किसको, यूनिवाक को। और यह पहला व्यवसाय कंप्यूटर था। तो आपके क्वेश्चन में आपका पता चलेगा होगा कहाँ से आते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन, यही आता है कि पहला व्यवसाय कंप्यूटर कौन सा था, तो यूनिवाक, एडजेक, ठीक है, और कौन सा आता है, और कौन सा आएगा अपना ऑप्शन में, यूनिवाक, ठीक है। तो अपना पहला व्यवसाय कंप्यूटर कौन सा था, यूनिवाक, और प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर भी कौन सा था, यूनिवाक, यानी आप कोई प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण, इससे कुछ जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों। पहला, सन 1937 में, क्या दोस्तों, सन 1937 में आईबीएम ने मार्क फर्स्ट, क्या, मार्क फर्स्ट मशीन का निर्माण किया। दूसरा देखते हैं एबीसी, एबीसी क्या होता है दोस्तों, एबीसी वैज्ञानिकों के नाम पर ये कंप्यूटर है। एटन स्टॉप, वैज्ञानिक कौन थे, जॉन एस्टन स्टॉप, ठीक है, स्टॉप, और कौन थे, बेरी, ठीक है दोस्तों, एटन स्टॉप बेरी कंप्यूटर, दोस्तों इनके नाम पर इसका नाम रखा गया। यह बात कब की थी, ठीक है, सन दोस्तों सन 1939 में, सन 1939 में इन्होंने, किसने, जॉन एटन स्टॉप तथा क्लिफर्ड, कौन थे दोस्तों, कौन थे दूसरे वैज्ञानिक, कौन से थे अपने, जॉन स्टॉप स्टर्न तथा क्लिफर्ड बेरी ने क्या किया, संसार का पहला
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया। गया, आविष्कार किया। ठीक है दोस्तों, दो वैज्ञानिक थे, कौन? एटॉन जॉन एटॉन स्टॉक तथा कौन? क्लिफर्ड बेरी ने संसार का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्या बनाया था? कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसलिए इनके नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? एबीसी कंप्यूटर कहा जाने लगा दोस्तों। ठीक है, अब दो भाषा देखते हैं और उनकी सन। ठीक है, सन भाषा वैज्ञानिक देखें आप और भाषा। ठीक है, सन 1957, कौन सी सन? 1957 सन की बात है। 1957 सन में कौन थे? जॉन बेकर थे। कौन थे? जॉन बेकर वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने क्या किया था? अपनी फोर्टेन भाषा, किसकी? प्रोग्रामिंग फोर्टेन भाषा की शुरुआत की। क्या? प्रोग्रामिंग फोर्टेन। और फोर्टेन क्या होता है दोस्तों? फोर्टेन फॉर्मूला ट्रांसलेट। क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला ट्रांसलेट। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेट लैंग्वेज की क्या की थी? शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है 1960 की। 1960 की, और 1960 में क्या होता है? डॉक्टर गैस हॉपर। कौन थे? डॉक्टर गैस हॉपर। ठीक है, इन्होंने क्या किया गया? इन्होंने क्या किया था? कोबोल भाषा। कौन सी भाषा थी? कोबोल। कोबोल का निर्माण किया, जो क्या थी? हाई लेवल। क्या थी? हाई लेवल लैंग्वेज। क्या थी? हाई लेवल लैंग्वेज थी दोस्तों। क्या थी? हाई लेवल लैंग्वेज थी। ठीक है, इसका निर्माण किया दोस्तों। बात आती है 1967 किसकी? 1967 में डॉक्टर कौन थे? जॉन 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 कैमिन। कौन थे? जॉन कैमिन, जिन्होंने क्या किया? बेसिक भाषा। कौन सी भाषा? बेसिक भाषा का निर्माण किया दोस्तों। तो 1960 जॉन बेकर उन्होंने प्रोग्राम फोर्टेन भाषा की शुरुआत की। ठीक है, 1960 में जॉन डॉक्टर गैस हॉपर, इसे कैसे करें? बोर्ड बोर्ड सट से बोर्ड हाफ मत, तो सट से 60, बोर्ड से बोर्ड हो जाएगा, कोबोल से हाफ मत, तो क्या आ जाएगा? हापर। ठीक है, हो जाएगा ये। और कम सीख। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कम से कैमिन और सीख से बेसिक दोस्तों। अब बात आती है किसकी? 1967 हो गया। अब बात आती है 1967 के बाद किसकी बात आती है दोस्तों? 1965 था एक जॉन कैमिन वाला। 1965 था दोस्तों, सॉरी, जो जॉन कैमिन वाला था, जॉन कैमिन वाला 1965 था। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई। अब 1967 देखेंगे। जॉन कैमिन वाला 1965 था। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं बात 1967 की। 1967 में क्या हुआ दोस्तों? 1967 सन 1967 में, और सन 1967 में दोस्तों क्या हुआ था कि एक आर्पनेट। क्या था? एक आर्पनेट वैज्ञानिक थे। चलो वैसे देखते हैं पहले यूएसए के रक्षा विभाग। ठीक है, यूएसए के रक्षा विभाग ने आर्पनेट का निर्माण किया। किसका? आर्पनेट का निर्माण किया। ठीक है, अब आर्पनेट क्या था दोस्तों? आर्पनेट को देखने के लिए हमें इसको फुल फॉर्म देखनी पड़ेगी। आर्पनेट की फुल फॉर्म होती है दोस्तों क्या? एडवांस रिसर्च हो गया इससे। अब पीछे क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट एजेंसी। नेट से क्या हो जाएगा? पूरे से दोस्तों नेटवर्क। इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म। ठीक है, तो यह क्या था? विश्व का यह। ठीक है दोस्तों, ये जॉन कैमिन वाला 1965 में था। यह किसके बारे में लिख रहे हैं? इसके बारे में। ठीक है, यह विश्व का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। ठीक है, क्या था?
विश्व का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था ये दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं, बात आती है 1970 और 1976 की, ठीक है दोस्तों। 1976 की, 1970 और 1970 में क्या हुआ था, एप्पल का कंप्यूटर, ठीक है, एप्पल का क्या कंप्यूटर, एप्पल का कंप्यूटर बनाया गया, निर्माण किसने किया, निर्माण किया था आपका, कौन थे, दो वैज्ञानिक थे, कौन थे, तो वैज्ञानिक स्टीव जॉब्स, कौन थे, स्टीव जॉब्स एवं स्टीव वाजनायक, ठीक है। दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, एप्पल का कंप्यूटर का निर्माण किया था 1970 में। तो दोस्तों ये आपके कंप्यूटर के विकास की संपूर्ण क्लास थी, इसमें मैंने आपको पूरा अध्ययन कराया। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस गूगल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।